हेलो स्टूडेंट्स। देखिए आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 12 है आपका एरिया रिलेटेड टू सर्किल। तो देखिए आज के इस चैप्टर में मतलब आज की इस वीडियो में हम आपको इसका एक तो बेसिक इंट्रोडक्शन बताएंगे और एक 12.1 को कवर कराएंगे। तो देखिए बेसिक इंट्रोडक्शन में सबसे पहले सीखेंगे हमें एरिया निकालना है सर्किल से रिलेटेड। तो सिंपली हम इसमें क्या क्या देखने वाले हैं, देखिए हम आपको इसमें बताते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि सर्किल क्या होता है। तो सर्किल के बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, ये आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही कि ये एक सर्किल होता है। ठीक है, इसमें इसका सेंटर होता है और एक ये रेडियस होती है। ठीक है, डायमीटर के नीचे क्या होता है 2 इंटू रेडियस होता है। अगर हम बात करें कि ये जो इसकी बाउंड्री होती है ये क्या कहलाती है, इसकी सर्कमफेरेंस कहलाती है और ये क्या होती है आपकी 2πr होती है। और अगर हम इस सर्किल के एरिया की बात करें तो सर्किल का एरिया क्या होता है πr² होता है। ठीक है, तो हमने देखा अगर हम सर्कमफेरेंस की बात करते हैं, सर्कमफेरेंस मतलब कि अगर आप एक काम करें, एक थ्रेड लें, एक धागा लें और उस धागे को किस पर, आपके पास में जो एक कड़ा होता है या बैंगल्स होता है, कंगन वगैरह, उस पर चारों तरफ लपेट लीजिए और आप देखिएगा कितना आपका उसमें कवर हुआ। फिर आप उसमें बाद में उसको कट करके वहाँ से जितना उस पर लग गया राउंडिंग में, उसको कट करके सीधा करके स्केल से मेजर कर सकते हैं। तो जो उसकी डिस्टेंस आएगी उस टाइम पर वो आपकी क्या होगी, सर्कमफेरेंस होगी। ठीक है, एरिया क्या होता है, ये बीच का सारा स्पेस। ठीक है, अब देखिए एक होता है हमारा सेक्टर, एक होता है सेगमेंट। तो सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो देखिए सेक्टर क्या होता है, आपके पास सर्किल है, सर्किल में आपने इसके सेंटर से इस तरह से 2 पार्ट्स बना लिए रेडियस डाल करके। तो जो ये वाला पोर्शन है तो ये तो कहलाता है मेजर सेक्टर, जो बड़े वाला है, और जो ये छोटे वाला बना ये कहलाता है माइनर सेक्टर। ठीक है, और जो एक वर्ड होता है सेगमेंट, सेगमेंट वर्ड तब आता है जब ये रेडियस से डिवाइड ना हो करके ये अंदर वाला पार्ट एक कोड से डिवाइड हो जाए। इसमें एक कोड है, कोड ने इसको डिवाइड किया है, तो ये मेजर सेगमेंट और ये माइनर सेगमेंट। ठीक है, मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। तो ध्यान रखना हम सेक्टर की बात कर रहे हैं सेक्टर में, तो सेक्टर के लिए हमें ये रेडियस से कटे हुए मिलेंगे। और अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये सेगमेंट होता है, तो सेगमेंट होता है। तो यहाँ क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है ना, एक तरह से ये लाइन सेगमेंट ने डिवाइड किया, तो मेजर सेगमेंट माइनर सेगमेंट। ठीक है, अब देखिए अब बात करते हैं हम एरिया ऑफ सेक्टर, यानी जो सेक्टर है यानी सेक्टर के एरिया की बात कर रहे हैं। देखिए एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का मतलब ये होता है कि आपको क्या करना है कि सपोज कीजिए ये एक एरिया निकालना है आपको, थीटा है इसका एंगल, इनके बीच का जो एक गिवन है, आपको एरिया ऑफ AOB निकालना है। तो एरिया ऑफ AOB ये क्या होगा आपका, ये होगा जो भी इनके बीच में एंगल है वो कंप्लीट एंगल 360 होता है ना, अपॉन 360, यानी आपने उस पूरे एंगल का कितना पार्ट लिया, केवल थीटा लिया है। ठीक है, और इनटू जो पूरा एरिया होता है πr²। जब आप एरिया निकाल रहे हैं तो आप एरिया से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इंटू थीटा अपॉन 360। सपोज कीजिए वो ये कह दे कि हमें ये वाला नहीं निकालना AOB, हमें तो इसका बड़े वाला निकालना है। तो बड़े वाला निकालने के लिए क्या करना है, जो मेजर सेक्टर वाला है, सपोज कीजिए अभी हमने जो निकाला है ये माइनर सेक्टर है, हमें मेजर सेक्टर का एरिया निकालना है। तो मेजर के लिए मेजर वाला एंगल चाहिए। मेजर वाला एंगल कैसे निकलेगा, मान लीजिए वाई है, यानी 360 में से थीटा सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो मेजर आ जाएगा आपका एंगल, ये वाई है, तो ये कितना हो जाएगा वाई अपॉन 360 हो जाएगा। ठीक है, इंटू πr², यानी मेजर सेक्टर का एरिया मिल जाएगा, ऐसे माइनर का मिल जाएगा। ठीक है, चलिएगा ये तो हमारे एरिया की बात हो गई। चलिए अब देखिए सपोज कीजिए आपसे ये पूछ ले कि लेंथ ऑफ आर्क, तो पहले समझिए आर्क क्या होती है। तो जो ये हमारा सर्कमफेरेंस होता है और जो हमने जब इसमें सेक्टर में डिवाइड किया, तो सेक्टर में डिवाइड करने पर जो सेक्टर के छोटे वाला पार्ट है ये इस सर्कमफेरेंस पर, ये तो होती है माइनर आर्क, और जो बड़े वाला पोर्शन है ये इसका, ये होता है मेजर आर्क। यानी सर्कमफेरेंस एक तरह से जो लेंथ है उसकी, उसमें होती है आर्क। ठीक है, तो मेजर और माइनर, माइनर छोटे वाली और ये बड़े वाली, तो ये सर्कमफेरेंस से रिलेट कर रही है ना। तो इसके लिए जो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा लेंथ ऑफ माइनर आर्क, तो माइनर आर्क के लिए क्या हो गया थीटा अपॉन 360, क्योंकि थीटा इसमें है माइनर वाले में। ठीक है, थीटा अपॉन 360। अब माइनर आर्क निकालना है ना, टोटल क्या होता है 2πr। तो अब की बार हम रिलेट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी 2πr से करेंगे। ठीक है, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो मेजर आर्क के लिए क्या हो जाएगा, मेजर वाला एंगल, मेजर वाला एंगल कितना है हमारा y, तो y अपॉन कितना हो जाएगा ये 360 इंटू जो इसका आर्क टोटल कंप्लीट हमारा क्या है 2πr। ठीक है, चलिए अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए आपका इसमें क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे होंगे इसी पर बेस्ड है, ये हमने इंट्रोडक्शन में जो बताया है इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द रेडियाई ऑफ टू सर्किल
आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर। कोई टू सर्किल है, उन दोनों की रेडियस दी हुई है, इनको हम R1 R2 मान सकते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल विच इज सर्क्यूमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्क्यूमफेरेंस ऑफ द टू सर्किल। यानी ये कह रहा है उस एक न्यू सर्किल की रेडियस फाइंड कीजिए जिसकी सर्क्यूमफेरेंस इन दोनों सर्किलों की सर्क्यूमफेरेंस के सम के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इनकी सर्क्यूमफेरेंस निकालेंगे दोनों की, और उस नए वाले की रेडियस आर मान लेंगे, उसकी सर्क्यूमफेरेंस निकालेंगे, उस नए वाले की सर्क्यूमफेरेंस को इन दोनों की सर्क्यूमफेरेंस के सम के इक्वल रख देंगे, उससे हमें रेडियस मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारा जो हमने वर्क किया है आपके लिए ज़रूरी है नहीं है कि आप करिएगा, लेकिन आप रफली कर सकते हैं। ये हमने R1 वाला बना लिया 19, R2 वाला बना लिया 9 का। हमने जो न्यू बनाना है उसकी हमने रेडियस R मान ली, तो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ न्यू सर्किल क्या हो जाएगी 2πr। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सर्क्यूमफेरेंस ऑफ न्यू सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ सर्क्यूमफेरेंस ऑफ गिवन टू सर्किल, गिवन टू सर्किल जो है वे। तो 2πr इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2πr1 प्लस 2πr2। 2π इन दोनों में से कॉमन, तो R1 प्लस R2, 2π से 2π कैंसिल आउट, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। तो आपका R इज इक्वल टू कितना हो गया 19 प्लस 9 कितना हो जाएगा 28। तो इस तरह से हमें न्यू सर्किल की रेडियस मिल जाएगी 28 सेंटीमीटर। देखिए सेकंड क्वेश्चन इसका, ये भी इजी है। इसमें कहा है द रेडियाई। देखिए एक वर्ड होता है रेडियस, एक होता है रेडियाई, इसमें डबल आई लगा है। तो रेडियाई और रेडियस क्या है, रेडियस होता है ओनली सिंगल सर्किल के लिए, रेडियाई होता है जब एक से ज़्यादा सर्किलों की रेडियस की बात करता है। तो ये एक तरह से प्लूरल है, वो एक तरह से सिंगुलर है। तो रेडियाई ऑफ टू सर्किल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इसमें भी R1 R2 दिया है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल हैविंग एरिया इक्वल टू, अब की बार क्या है एरिया दिया हुआ, एरिया इक्वल टू सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू सर्किल। तो सिमिलरली है, सर्क्यूमफेरेंस की जगह बस एरिया है। तो R1 R2 मान लिया इनको, और ये लेट द रेडियस ऑफ न्यू सर्किल भी R। तो एरिया ऑफ न्यू सर्किल इज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ गिवन सर्किल। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, पाई कॉमन, पाई से पाई कैंसिल आउट, तो आर स्क्वायर इज टू बचा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज टू 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, ये 64 36 100। तो आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका आर इज टू आएगा 10 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम इसको भी फाइंड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है, ये थोड़ा सा आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, वो थोड़ा सा सोचने वाला भी है। देखिए इसमें आपको एक फिगर दिया हुआ है, ठीक है, और आपसे कहा है कि depicts an archery target marked with its 5 scoring region। जो हमारे पास में एक ये रीजन दिया हुआ है, इसमें टारगेट करना है। ये कहता है फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड्स एज गोल्ड रेड ब्लू ब्लैक एंड वाइट। कुछ रीज़न दिए हुए हैं, एक तरह से जैसे वो आपने देखा होगा तीरबाजी चलती है जब, तो उसमें क्या होता है टारगेट बनाया जाता है। तो जो तीर है वो किसी का इस वाले रीजन में सेंटर में लग सकता है, किसी का यहाँ, किसी का यहाँ, यहाँ कहीं भी कोई से भी रीजन में लग सकता है। तो ये जो एरिया बनाए हुए हैं इन सब के एरिया की बात कर रहे हैं। तो अब आपको इसमें क्या करना है, एक गोल्ड रीजन है, एक रेड रीजन है, एक ब्लू, एक ब्लैक और एक वाइट, ये सभी आपको रीजन गिवन है। आपसे क्या कहा है इसमें कि द डायमीटर ऑफ द रीजन रेस्पेक्टिंग गोल्ड स्कोर इज 21। जो गोल्ड का स्कोर है, जो गोल्ड वाला रीजन है, इसके जो डायमीटर है वो 21 है, ठीक है। एंड द ईच ऑफ द अदर बैंड्स, जो बैंड्स हैं अदर, इन सब की जो बैंड्स इज 10.5 सेंटीमीटर वाइड। जो चौड़ाई है इनकी ये कितनी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, ये भी 10.5, इस तरह से है। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। इन 5 के 5 स्कोरिंग रीजनों का हमें एरिया निकालना है। तो रेड गोल्ड ब्लैक एंड वाइट सबके लिए निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे, देखो हमने इसको यहाँ पर बनाया है, ठीक है, इस तरह से बना लिया। अब आप एक बार बताओ, जो गोल्ड है इसकी 21 आपकी डायमीटर है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 10.5 हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना है, अच्छा एक बात बताओ, किसी का भी एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का, रेडियस होती है डायमीटर अपॉन 2 होती है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, रेडियस ऑफ गोल्ड कितनी हो जाएगी डी अपॉन टू 21/2, यानी रेडियस हो जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ गोल्ड रीजन निकालना है। तो देखो गोल्ड रीजन एक सिर्फ छोटा सा सर्किल है, सिंपली क्या है कि ये सर्किल है बस। जब ये सर्किल है तो सर्किल के लिए रेडियस चाहिए और एरिया मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर कितना है हमारा 10.5 का स्क्वायर। इसको हमने 10.5 को लिख लिया 10.5 इंटू 10.5, ये कैंसिल आउट कर लिया, इसको सिंप्लीफाइड किया तो आपका आंसर आ जाएगा 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको एरिया ऑफ गोल्ड रीजन मिल गया। अब आपको निकालना है एरिया ऑफ गोल्ड के बाद रेड रीजन, यानी जो ये वाला रीजन है, ये वाला। तो जो ये वाला रीजन है, जब हम इसको निकालेंगे तो देखो ये क्या है, ये रीजन आपका
देखो हम इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं, देखिए आपके पास में एक ये है और एक ये है, आपको ये वाला रीजन निकालना है, ठीक है। तो देखिए जो ये अंदर वाला रीजन है ये गोल्ड है और ये रेड है। तो देखिए गोल्ड प्लस रेड का जो रीजन है ये इस समय टोटल हो जाएगा। अगर इस टोटल में से मैं माइनस कर दूँ गोल्ड का रीजन तो आपका रेड का रीजन बचेगा। भाई गोल्ड प्लस रेड के रीजन में से अगर मैं गोल्ड के रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो आपका रेड का रीजन बचेगा। यानी इस पूरे में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो आपका ओनली ये वाला बचेगा। तो एक तो प्रोसेस हमारा यही है कि हम पहले गोल्ड प्लस रेड का रीजन निकाल लें। तो गोल्ड प्लस रेड का रीजन निकालने के लिए मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये रेडियस चाहिए। ये रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस प्लस इसकी जो बैंड की जो ब्रिथ है इसकी विथ इसमें ऐड हो जाएगी। तो यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हमारी ये हो जाएगी, ये 10.5 है रेडियस और ये भी 10.5 इसकी विथ थी, तो कितनी हो जाएगी ये 21 हो जाएगा। तो देखिए हम निकालने इसमें एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड रीजन कितना हो जाएगा पाई आर। आर कितना हो गया था अभी 21 देखा था हमने, तो ये आ गया। तो एरिया ऑफ रेड रीजन कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ रेड प्लस गोल्ड रीजन माइनस एरिया ऑफ रेड रीजन, इसमें से हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन देखिए, हम इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक के में जो इनकी रेड प्लस गोल्ड वाली रेडियस है वो कितनी आ गई थी हमारी, सपोज कीजिए कैपिटल आर, और ये अंदर वाली है स्मॉल आर। अब हमें ये वाला एरिया निकालना है तो एक काम करें, पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया निकाल लें कंप्लीट और उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें पाई आर स्क्वायर, कर सकते हैं। तो इससे भी तो हमें एरिया ऑफ रेड रीजन मिल जाएगा, क्योंकि इससे हमारा क्या बेनिफिट है कि जब हम और बड़े का निकाल रहे होंगे सपोज कीजिए इसमें, और हमें केवल इसका निकालना है तो इसके लिए फिर क्या प्रोसेस हो जाएगा, कैपिटल आर ये हो जाएगा और क्या स्मॉल आर आपका यहाँ तक का, यानी इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे कैपिटल में से तो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इस तरह से हमें हर बैंड का रीजन मिल जाएगा, तो हम इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो ये वाली फॉर्म से कैसे होगा, देखो एरिया ऑफ रेड रीजन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर कितना हो गया 21 माइनस अंदर वाले का गोल्ड वाले के लिए आर था 10.5, ठीक है। आप जब इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आपका यही आंसर आ जाएगा। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमें एरिया ऑफ किसका निकालना हो, ब्लू रीजन का, तो ब्लू वाले के लिए फिर से ये लगा देंगे। बस ब्लू वाले के लिए आपको रेडियस ढूंढनी है, तो ब्लू वाला यहाँ तक है, थर्ड वाला बैंड तक, तो यहाँ तक में कितना हो जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये देखो 10.5 10.5 21 हो गया, ठीक है। और 21 में आप कितना ऐड कर लोगे, ब्लू वाले के लिए इसको ऐड कर लोगे तो कितना हो जाएगा 31.5, तो 31.5 का स्क्वायर माइनस 21 जैसे उससे पहले वाला, ठीक है। ऐसे ही आप एरिया ऑफ ब्लैक निकालोगे तो ब्लैक वाले तक के लिए ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ तक में 42, तो 42 इसका रेडियस और माइनस यहाँ तक वाला तो ये पूरा है, तो इसके लिए कितना हो जाएगा, जो इससे जस्ट पहले वाला है 31.5। आप यहाँ इसको सोल्व करते टाइम पर ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 22.7 22 ए प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, सोल्व करके उसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आप एरिया ऑफ वाइट भी निकालना चाहते हैं तो वाइट के लिए यहाँ तक की रेडियस हो जाएगी आपकी 52.5 और आप इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे 42 वाला आर, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाइड कर लेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, 4 में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में है द व्हील ऑफ अ कार आर ऑफ डिस्टेंस 80 सेंटीमीटर ईच, मतलब कार के जो व्हील हैं वो कितनी, उनकी डायमीटर दी हुई है 80 सेंटीमीटर। हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील, मतलब जो उसका ईच व्हील है वो कितने कंप्लीट रिवोल्यूशन कर लेगा इन 10 मिनट्स, ठीक है। वैन कार इज ट्रेवलिंग आ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर, यदि आपकी एक कार है जो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और 10 मिनट तक कार चलती है, तो 10 मिनट में कार के जो पहिए हैं जो व्हील्स हैं वो कितने रिवॉल्यूशन कर लेते हैं, आपको ये बताना है। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए जो रिवॉल्यूशन होता है, अगर पूछा जाए कि कार के एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस कवर होती है तो हम क्या कर सकते हैं, उसकी सर्क्यूम्फेरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। सर्क्यूम्फेरेंस जितनी होती है वो उसका एक रिवॉल्यूशन होता है। यानी अगर हम इसको कट कर दें और यहाँ से कट करके इसको ऐसे बना लें तो एक लाइन बनेगी, यानी इसकी सर्क्यूम्फेरेंस लेंथ आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, 10 मिनट्स में कार द्वारा जो टोटल डिस्टेंस कवर हुई है वो निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस पता लग जाएगी, एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस है वो सर्क्यूम्फेरेंस से आ जाएगी, उससे उसको डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आपको टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, तो मिनट को पहले हम कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर हमें जो डायमीटर गिवन है वो सेंटीमीटर में है, तो हम इसमें सेंटीमीटर पर सेकंड लेंगे। तो
इसको मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मिनट का सेकंड हो जाएगा। अब ये 66 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको भी करेंगे, किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो 1000। अब ये किलोमीटर मीटर में कन्वर्ट हुआ है, 100 से अगेन मल्टीप्लाई करने पर सेंटीमीटर में हो जाएगा। पर आवर है, आवर का मतलब मिनट में करेंगे 60, सेकंड में करेंगे इंटू 60, ठीक है, तो सेंटीमीटर पर सेकंड बन जाएगा। ये टाइम है, ये स्पीड है। तो पहले डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। इसको मल्टीप्लाई किया, दोनों को सोल्व किया, ये आ जाएगा आपका कितना आ गया, ये आ गया आपका 11 लैक्स, ठीक है। अब देखिए हम ये टोटल डिस्टेंस को रिवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्क्यूमफेरेंस। सर्क्यूमफेरेंस आपकी क्या होती है 2πr, आर कितना होगा, डायमीटर अपॉन 2, 40/2 यानी 80/2 यानी 40, ये हो जाएगा 40 2 जा 80 पाई। अब देखिए नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन होता है आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन सर्क्यूमफेरेंस। इसको 80 पाई से मल्टीप्लाई किया, मतलब डिवाइड किया, पाई की वैल्यू 22/7 रखी, 7 ऊपर चला जाएगा। जो आप इसको सोल्व करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आएगा 65 इंटू 7 रिवोल्यूशन, यानी इसके मल्टीप्लाई करके आएगा 4375, 4375 रिवोल्यूशन, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं, ऑब्जेक्टिव है। ये दिया है कि टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस, ठीक है। इफ द पैरामीटर एंड द एरिया ऑफ सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल एंड द रेडियस ऑफ द सर्किल इज, रेडियस बतानी है और जो सर्क्यूमफेरेंस और एरिया है वो इक्वल है, तो सर्क्यूमफेरेंस इक्वल्स टू दे रखा है एरिया ऑफ सर्किल। सर्क्यूमफेरेंस होता है 2πr, एरिया होता है πr स्क्वायर, पाई से पाई कटा, एक आर से एक पावर कट गई, आर इज इक्वल्स टू बचा 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यूनिट्स, जो कि आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला ए वाला, ठीक है, फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो आज हमने इस वीडियो में 12.1 को कवर किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम 12.2 को कवर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।